हर कहानी अपने भीतर एक राज छुपाए होती है। कुछ कहानियाँ मुस्कुराना सिखाती हैं, कुछ डर से रूबरू कराती हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं। तो आइए अपने कल्पनाओं के दरवाज़ों को खोलिए और चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हर किस्सा आपको एक नई दुनिया से मिलवाएगा। मैं हूँ क्षितिज और आप सुन रहे हैं किस्से कहानी मेरे यानी क्षितिज की ज़ुबानी। आज की कहानी विधि और चिन्मय की कहानी। एक प्रेम कहानी। मिलना, बिछड़ना, मिलना, सब कुछ है इस कहानी में। तो आइए चलते हैं एक सफ़र पे, करते हैं प्रेम की अनुभूति और करते हैं शुरुआत आज की कहानी की। तपती दोपहर, बिखरे बाल, पसीने में भीगी हुई शर्ट, चेहरे पे मुस्कान, थकान, धूल। ये था चिन्मय जब विधि ने उसको पहली बार देखा था। कॉलेज की काउंसलिंग का समय था। चिन्मय और विधि दोनों एक अपने एडमिशन के लिए कॉलेज आए थे। विधि का नंबर चिन्मय से ठीक पहले था। आपको भी कॉलेज से कल फ़ोन आया था क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए? कुछ इस तरह चिन्मय ने विधि से पहली बात करी थी। विधि कॉन्वेंट से पढ़ी हुई लड़की थी और चिन्मय हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ। जाहिर सी बात है विधि कहाँ चिन्मय को भाव देने वाली थी। खैर, दिन बीते और कॉलेज शुरू हुए। कॉलेज का पहला दिन, नए लोग, नया माहौल, सब कुछ नया नया। लेकिन इन सब में एक चेहरा कुछ जाना पहचाना था। चिन्मय को लगा कि कोई तो साथी मिला। वो उसको सिर्फ देखे जा रहा था, पर किसे? क्या वो विधि थी? हाँ, वो विधि ही थी। आज हरे रंग के सूट में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। चिन्मय के मन में एक उमंग सी दौड़ पड़ी। वो विधि से मिलने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तब तक विधि जा चुकी थी। चिन्मय उसकी स्कूटी को जाते हुए देख रहा था। लेकिन एक सवाल उसके मन में अटक सा गया था। सवाल था, वो लड़का कौन था विधि के साथ? उसका बॉयफ्रेंड? अरे नहीं नहीं, विधि का भाई होगा। आज कॉलेज का पहला दिन है ना, तो भाई आया होगा लेने। यही सोचकर चिन्मय ने अपने दिल को दिलासा दिया। कॉलेज के दिन शुरू हुए। नए लोग, नए चेहरे अब जाने पहचाने से लगने लगे। और जाना पहचाना चेहरा कुछ अनजाना सा। नए दोस्त, नई बातें, नई मस्तियाँ, और इन सब के बीच एक पुरानी बात फिर समय की परत जमने लगी। समय की परत हल्की सी हटती तो थी। कब? जब विधि चिन्मय के आसपास से गुजरती थी। हल्की सी परत हटती और फिर जमा हो जाती। दिन बीते, महीने बीते और आया मौसम सर्दियों का। शायद ये सर्दी चिन्मय की ज़िंदगी में कुछ गर्माहट लाने वाली थी। रात को यही कोई 7-8 बजे का समय रहा होगा जब चिन्मय एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगा हुआ था। मोबाइल पे आए एक मैसेज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन चिन्मय ने मोबाइल की तरफ एक नज़र देख के फिर से फेर लिया और उसको नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई में लग गया। लेकिन उसका मन अभी भी मोबाइल में आए हुए मैसेज में अटका हुआ था। क्यों? क्योंकि एक वो अनजान नंबर से था। रात को 8 बजे चिन्मय को कौन मैसेज कर सकता है, वो भी अनजान नंबरों से? जबकि चिन्मय तो इतना किसी से बात भी नहीं करता था। शायद चिन्मय को भी यही जिज्ञासा रही होगी जो आप लोगों को है। उसने मैसेज खोला। मैसेज में लिखा था,
हाय चिन्मय, मैं तुम्हारी दोस्त विधि। मैसेज की पहली लाइन पढ़ते ही चिन्मय की आंखें और बड़ी हो गई। ये तो विधि का मैसेज है। लेकिन विधि को मेरे से क्या काम होगा? उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया होगा? किसने दिया होगा मेरा नंबर? मैंने तो दिया नहीं उसको। ऐसे ना जाने कितने ही सवाल चिन्मय के मन में आ चुके थे। खैर, उसने मैसेज को पूरा पढ़ा तो पता चला विधि को एग्ज़ाम्स में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए थे, जो चिन्मय ने चुपचाप चालाकी से पता कर लिए थे। चिन्मय ने विधि को क्वेश्चंस बताए। अगले दिन का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आज विधि नहीं दिख रही। चिन्मय शायद इसी उधड़न में लगा हुआ था। तभी पीछे से आई एक आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया। थैंक्स चिन्मय। विधि की इस आवाज़ से चिन्मय का ध्यान अपनी ओर खींचा। अरे, इसमें थैंक्स की क्या ज़रूरत है? चिन्मय ने अपनी खुशी को दबाते हुए बात को आगे बढ़ाया। कुछ देर बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आज शाम से ही चिन्मय अपने मोबाइल को अपने पास लेके बैठा था। उसको इंतज़ार था विधि के मैसेज का, और मैसेज आया भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज फिर बताए गए। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, लेकिन ये एग्ज़ाम्स शुरुआत कर गए थे एक नई दोस्ती की। समय के साथ दोस्ती और आगे बढ़ने लगी। कॉलेज में लोगों को ये दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं, उससे कहीं कुछ ज़्यादा लगने लगी थी। कुछ इस दोस्ती को पसंद करने लगे थे और कुछ इससे जलन करने लगे थे। एक दिन चिन्मय ने दिल की बात विधि को बताने का सोचा, लेकिन आज विधि के साथ एक लड़का था। कौन? वही जो पहले दिन दिखा था। विधि ने उसकी मुलाकात चिन्मय से करवाई। वो दीपक था, विधि का बॉयफ्रेंड। चिन्मय एक झूठी मुस्कान के साथ दीपक से मिला। बेचारा चिन्मय अब अंदर ही अंदर घुटने लगा था। बाहर तो लोग चिन्मय और विधि को दोस्त से कुछ ज़्यादा समझ रहे थे, लेकिन सच्चाई तो केवल चिन्मय को ही पता थी। एक दिन विधि चुपचाप गुमसुम अकेले में कहीं बैठी हुई थी। बात करने पर पता चला दीपक और विधि का झगड़ा हो गया है। गलती दीपक की ही थी और विधि अब उससे बात नहीं कर रही थी। लेकिन चिन्मय को समझ में नहीं आया कि वो विधि को वापस दीपक से बात करने के लिए बोले या इसको एक अवसर मानकर अपने दिल की बात विधि को बताए। उसके इस विचार मंथन को तोड़ा मोबाइल की एक कॉल ने। कॉल था दीपक का, और चिन्मय के मोबाइल पे। दीपक का फ़ोन चिन्मय के मोबाइल पे, लेकिन क्यों? क्योंकि विधि उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। चिन्मय के समझाने पर विधि ने दीपक से बात करी। चिन्मय की वजह से अब दीपक और विधि साथ थे, और दीपक भी चिन्मय का दोस्त बन गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, कॉलेज ख़त्म होने को आया, लेकिन इस बीच विधि और दीपक फिर से अलग हो गए थे। विधि चिन्मय के करीब आई, बट चिन्मय अब अपने करियर में ध्यान दे रहा था। विधि ने एक बार चिन्मय के दिल की बात जानना चाही, लेकिन चिन्मय ने इस बार बात गोल मोल कर दी। डर, शायद डर ही रहा होगा उसके दिल में, एक दोस्त को खो देने का डर। चिन्मय इसी डर की वजह से अपनी बात विधि को ना कह सका। कॉलेज ख़त्म होते होते बातचीत कम होती गई, और कुछ सालों के बाद चिन्मय के मोबाइल पे एक कॉल आया। कॉल विधि का। आखिर विधि ने कॉल किया क्यों था? विधि ने कॉल किया था अपनी शादी का कार्ड चिन्मय को देने के लिए।
चिन्मय अब एक एमएनसी में जॉब करने लगा था। चिन्मय ने मैसेज देखा, शादी का कार्ड देखा और पहला काम, विधि का नंबर ब्लॉक करने का किया। धीरे धीरे समय बीतता गया, बातें कम होती गईं, दूरियां बढ़ती गईं। अब चिन्मय की भी शादी हो चुकी थी और वो अपनी कंपनी में एक अच्छे पद पर पहुंच चुका था। एक दिन चिन्मय अपना फेसबुक अकाउंट चेक कर रहा था, तभी उसको एक चेहरा दिखाई दिया। कोई खास चेहरा, कोई अपना सा। सही समझा आपने, वो चेहरा था विधि का। लेकिन इस बार विधि फिर अकेले नहीं थी। इस बार था उसके साथ उसका बेटा, उसका बच्चा। एक उम्मीद की किरण, एक खुशी, एक लहर फिर से चिन्मय के दिल में जागी। चिन्मय ने फिर से विधि को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो कई महीनों तक ऐसे ही पड़ी रही। आखिरकार कई महीनों के बाद आज विधि ने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। जो कभी ज़माने में एक अच्छे गहरे दोस्त हुआ करते थे, जो अच्छी गहरी बातें किया करते थे, हर चीज़ शेयर किया करते थे, अब जस्ट फ्रेंड्स और एक फॉर्मल फ्रेंड्स होके रह गए थे। बातें भी फॉर्मल हो गई थी। 2-3 महीनों में एक बार हाय हेलो, दुआ सलाम, होली दिवाली की राम राम शाम शाम, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। समय ने करवट ली। चिन्मय अपनी पत्नी से अलग रहने लगा था। शायद कुछ मनमुटाव था उनके बीच, जो इतना बढ़ गया कि शायद साथ रहना भी संभव नहीं था। एक दिन चिन्मय किसी को कॉल कर रहा था। शायद किस्मत कनेक्शन इसे ही कहते हैं ना। वो कॉल गलती से लगा विधि को, लेकिन वही सिर्फ औपचारिक फॉर्मल बातचीत। लेकिन इस बातचीत में चिन्मय को एक चीज़ पता लग चुकी थी कि विधि कहीं जॉब कर रही है और वो वहाँ कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है। चिन्मय ने विधि की मदद करने का निश्चय किया। उसे अपनी कंपनी के एचआर से इस सिलसिले में बात करी। इन्हीं बातों में पता चला कि विधि भी अब अपने पति से अलग रहती है, अपने माता पिता के साथ, अपने ही शहर में, चिन्मय के ही शहर में। इसी उधेड़-बुन के बीच एक विचार चिन्मय का झकझोर गया। क्या इस तरह विधि का यूँ मिलना मात्र एक इत्तेफाक है, या किस्मत किस्मत क्या उन्हें एक मौका और देना चाहती है? एक दिन मौका देखकर चिन्मय ने अपने दिल की बात विधि को बता ही दी। क्या हम फिर से एक होने की कोशिश कर सकते हैं विधि? लेकिन किस्मत, इस बार विधि ने उसका साथ नहीं दिया। विधि अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। शायद उसकी चोट कुछ ज़्यादा गहरी थी। चिन्मय, जो विधि के अतीत के बारे में सब जानता था, विधि को अपनाने के लिए तैयार था। उसका मन स्वच्छ और निर्मल था। इसीलिए वो पहले कुछ समय विधि को देना चाहता था, जिससे दोनों के मन फिर से मिल जाएं, दोनों अपनी पुरानी ज़िंदगी को भुलाकर आगे बढ़ सकें। लेकिन जिद्दी विधि अभी भी नहीं समझना चाहती थी। दिन बीतते गए, लेकिन विधि नहीं मानी। लेकिन इस बार अपना हीरो चिन्मय भी हार मानने वाला नहीं था। जितनी जिद से विधि उसको मना करती थी, चिन्मय उतनी ही जिद से उसको मनाने की कोशिश करता। चिन्मय ने अपने घर और विजय के घर पे बात करके सबको मना लिया था। बाकी थी तो बस विधि की हाँ। ये रूठना, मनाना ऐसे ही चलता रहा। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। एक दिन फिर से इसी बात पर झगड़ा हुआ। दोनों अपनी ज़िद पर अड़े थे। विधि को शायद डर था कि बच्चे को
वो प्यार चिन्मय के घर में ना मिल सके। शायद विधि का डर जायज़ था, लेकिन लेकिन विधि को एक बात नहीं पता थी, वो ये कि चिन्मय ने पहले ही इस बारे में अपने घर पे बात कर चुकी थी और दोनों की परिवार वालों का मुलाकात भी हो चुकी थी। चिन्मय के परिवार वाले विधि और उसके बच्चे को दोनों को अपनाने के लिए रजामंद थे, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आज का जो झगड़ा था, आज वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। आज के झगड़े में विधि ने चिन्मय को बहुत भरा बुरा कहा, शायद वो सब कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। आज चिन्मय का दिल बहुत ही ज़्यादा उदास था। विधि भी अपने घर पर बैठे बैठे रो रही थी। शायद उसको भी एहसास था कि उसने आज कुछ गलत किया है। इसी बात का पता विधि की माँ को चलता है और इतने सालों में आज उनका भी गुबार फूट पड़ता है विधि के ऊपर। उसको समझाती हैं, उसको डांटती हैं, बातों ही बातों में उसको बताती हैं कि कैसे कैसे चिन्मय ने विधि और उसके पूरी फैमिली का ध्यान रखा जब वो ट्रेनिंग में चंडीगढ़ गई हुई थी, कैसे उसने उसके भाई की मदद करी जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। इन सब बातों से विधि अनजान थी। कैसे चिन्मय ने विधि की अनुपस्थिति में उसके बच्चे को संभाला था, उसको कैसे अपना बनाया था और कैसे उसको प्यार दिया था। इन सब चीज़ों से अनजान विधि आज ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। आज शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और ये सब जानने के बाद उसके दिल में चिन्मय के लिए इज्जत और बढ़ गई और दिल के कहीं कोने में जो एक प्यार भरा हुआ था वो वापस उभर के आया। आखिरकार विधि ने अपने दिल की बात सुनी, जिसको कई महीनों से दबा रही थी। आंसू पोंछे फ़ोन उठाया और खुशी से नंबर मिलाया। नहीं समझे किसका? अरे अपने हीरो चिन्मय का। लेकिन आज चिन्मय ने पहली बार ऐसा किया क्या कि विधि का कॉल नहीं उठाया। चिन्मय ने इस तरह से विधि को इग्नोर करना, विधि को कुछ समझ नहीं आया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई कॉल करने के बाद भी जब चिन्मय ने विधि का फ़ोन नहीं उठाया तो विधि ने उसको मैसेज किया, वही मैसेज जो उसने पहली बार कॉलेज में चिन्मय को किया था। हाय चिन्मय, मैं तुम्हारी दोस्त विधि। साथ ही उसने इस मैसेज में अपने दिल की बात भी उसे बता दी थी। हाँ, अपने दिल की बात, उस बात में हाँ थी। अब विधि कुछ शांत थी, दिल का बोझ कुछ उतर सा गया था। थोड़ी देर बाद विधि के फ़ोन पर एक घंटी बजी। विधि पानी की बोतल हाथ में लिए ही फ़ोन की तरफ भागी। शायद ये चिन्मय का कॉल हो। उसने मैसेज पढ़ लिया और वो कॉल कर रहा हो। विधि ने कॉल उठाया। विधि के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, हेलो। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। उसके हाथ से मोबाइल और पानी की बोतल छूट चुकी थी। विधि की आंखों में आंसू थे और वो चिल्लाकर सोफे पे निढाल होकर गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर विधि की माँ और भाई उस कमरे में आए। विधि को इस तरह रोता देख उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ विधि, किसका फ़ोन था? विधि कुछ नहीं बोल सकी, बस उसके मुँह से यही निकला, चिन्मय। अब तक खबर विधि की माँ को भी लग चुकी थी, लेकिन हुआ क्या था ऐसा? आज के झगड़े की वजह से चिन्मय बहुत परेशान था और इसी परेशानी में चिन्मय की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। चिन्मय अपने ख्यालों परेशानियों में गिरा हुआ था और उसकी कार बैलेंस खोकर पुल के ऊपर से ट्रेन की पटरियों पर जा गिरी।
कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी और चिन्मय अब सबको छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुका था। एक बार फिर विधि और चिन्मय की कहानी अधूरी रह गई। आज चिन्मय की शोक सभा है। विधि भी बेसुध होकर सभा में बैठी है। सभा के बाद चिन्मय की माँ ने एक डायरी विधि के हाथों में थमलाई। ये डायरी थी चिन्मय की डायरी, जिसमें चिन्मय ने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में लिख रखा था। विधि ने कांपते हाथों से उस डायरी को खोला, पहली लाइन पढ़ी और चीख कर रोने लगी। लिखा था तारीख, जिस दिन चिन्मय ने विधि से शादी करने के लिए चुना था। वो तारीख थी 2 सितंबर, एक खास तारीख, विधि की डेट ऑफ बर्थ, विधि की जन्मतिथि। तुझे चाहा इसकी थी सबको खबर, बस एक तू ही तो थी बेखबर। जब तक तुझको हुई खबर तो तेरी आंखें ढूंढती हैं हमको, कभी इधर कभी उधर। तो ये थी आज की एक अधूरी प्रेम कहानी, विधि की और चिन्मय की कहानी। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। आपका दोस्त क्षितिज। सुनते रहें किस्से कहानी मेरे यानी क्षितिज की ज़ुबानी।